तो ये इस वीक का टेस्ट रैंकिंग का सीजीएल का लाइव मॉक है। अगर इसके मैथ्स के सेक्शन की बात करें तो वाकई में काफ़ी अच्छा था। मैंने इसमें 19 अटैम्प्ट किए थे और मेरे सारे सही थे, 38 मार्क्स थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 20-21 डुएबल थे। मैं एक क्वेश्चन में स्टक हो गया था, उस वजह से मैं आगे नहीं जा पाया। ऐसा मुझे लगता है कि 20-21 हो सकते थे इसके अंदर। अब हम इसके सॉल्यूशंस पे चलते हैं कि कैसे सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है सॉल्व करने का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक नंबर को डिक्रीज़ किया है 25% से, ठीक है, और फिर उसको इंक्रीज़ किया 20% से, वो हो गया 630। तो अगर आप इसको काट रहे हो तो 9/10 बच रहा है, यानी कि सीधा आपको दिख रहा है कि 700 हो जाएगा। देखो ये जो क्वेश्चन था ना, पहली बात तो आपको इतना बड़ा अगर दिख जाए तो आप उसको स्किप करके आगे जाना, टाइम बचेगा तो फिर आ जाना। दूसरी सबसे बड़ी बात है इसके अंदर अप्रोक्स लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर आपके यूनिट डिजिटल सम कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको छोड़ के आगे जाना, इसमें मत टाइम वेस्ट करना अपना, ठीक है। हम भी इस पे लास्ट पे आएंगे। दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो है 3/5 और 15 ऐड किया इसमें, इसमें 5 सब्ट्रैक्ट किया तो नंबर हो गया 3/4। हमें सम निकालना है इन दो नंबर्स का जो शुरू वाले हैं, इनका टोटल है 8। तो कुछ भी कर लो, इनका टोटल अगर 8 है तो इनका मल्टीपल मतलब जो भी सम होगा वो 8 का मल्टीपल ही होगा। तो क्या पहला है 5 जा 40? नहीं है। क्या दूसरा है 2 जा 16 40? बिल्कुल है। क्या तीसरा है 3 जा 24 60? नहीं। 250 तो होगा नहीं, तो आंसर बी। एक मर्चेंट सेट करता है मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम एट 3,000, ठीक है, और उसके बाद में वो उस पर डिस्काउंट देता है 20% का, 4/5, फिर 25% का यानी कि 3/4, एडिशनली एक फर्दर डिस्काउंट देता है 10% का यानी कि 9/10, और उसके बाद में इफ़ द मर्चेंट अर्न्स 25%, यानी ये जो हमारा एस पी आया ये 5 की वैल्यू हमें 4 की निकालनी है, ठीक है। तो ये 4 से 4 गया, 25 से गया, 0 से गया ये, 25 से गया ये 4, 981 इंटू में 16, तो 6 लास्ट में 2 में है, ठीक है। सॉल्व भी कर लेते हैं। 6 और एक कैरी 1296, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पे 3 साल 12% के हिसाब से 36% हो जाएगा, और 800 ज़्यादा है किससे, सेम सम पे 2 साल के लिए 10% यानी 20% है, तो 16% की वैल्यू हमें 800 दी हुई है, तो 5 और 5,000 हो जाएगा। पाइप ए फिल कर सकती है 15 घंटे में, बी कर सकती है 20 घंटे में, सी कर सकती है खाली 12 घंटे में। एलसीएम 60 लोग हैं, 4 3 माइनस का 5। पहले ए और बी को खोला है 3 घंटे के लिए, यानी कि 7 इंटू 3 21 काम हो गया, और बचा कितना आपका 39। और फिर सी भी आ गया, तो अब इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 7 में से 5 गया 2, तो टोटल टाइम पूछा है 19.5 घंटे तो यहाँ लगेंगे, और 3 पहले वाले हैं 22.5, सी ऑप्शन। एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट ने 20% प्रॉफिट बेच रहा है, 5 से 6 कर रहा है, लेकिन वेट में वो चीटिंग कर रहा है, 10 की जगह 8 ही दे रहा है, तो ये 4 वाली चीज़ 6 हो गई, यानी कि 50% का प्रॉफिट हो रहा है। एक 300 लीटर का मिक्सचर है जिसके अंदर में अल्कोहल और वाटर का रेशियो 7/3 है, और हर बार हम 20% निकाल रहे हैं, यानी कि 1/5 निकाल रहे हैं, और पानी मिला रहे हैं, यानी अल्कोहल नहीं छिड़ रहे। अल्कोहल अपना 4/5 हो रहा है हर बार। अब नीचे 25 है, ऊपर 7 है। पॉइंट्स में जाने से अच्छा मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मेरे टोटल मिक्सचर का जो भी है 10 था तो वो 25 250 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमसे रेशियो ही पूछा है तो मुझे इसकी 300 की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा रेशियो में ही जाऊँगा। तो 7 इंटू 25 का बचा कितना, 25 से 25 गया, 16 इंटू 7 112 बचा अल्कोहल। और क्योंकि पॉइंट्स में जाने का मतलब नहीं है, और ऑप्शन में अगर मैं देखूँ 51 112 का मल्टीपल नहीं है, 57 भी नहीं है, 55 भी नहीं, एक ही ऑप्शन है 56। बेसिस बी एंड डी वर्टिकल पोल ए बी एंड सी डी स्टैंड सेम स्ट्रेट लेवल ग्राउंड पे है, पी उनके बीच में है कहीं पे, और एंगल ऑफ एलिवेशन ए का है 45 और सी का है 60, ठीक है। पी वी की वैल्यू दी हुई है 8, 45 के सामने 8 है तो यहाँ पे भी 8 ही होएगा। बी डी 24 है तो ये हो जाएगा 16, 30 के सामने 16 तो 60 के सामने 16√3। हमसे पूछा क्या है, टावर सी डी 16√3 हो जाएगा। ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 8 दिन तक काम किया, उसके बाद ए चला गया और बी अलोन कर रहा है 40% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है। पहले देखो ए और बी ने 24 दिन में पूरा कर सकते हैं काम, उन्होंने 8 दिन काम किया, यानी 1/3 काम हुआ होगा, तो 2/3 बचा हुआ है। उस 2/3 बचे हुए का 2/5 यानी कि 40% जो है वो बी कर रहा है 9 दिन में। तो बी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, बी पूरा काम कर सकता है, ये 15 ऊपर जाएगा 135/4 में, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो बी कर सकता है 135/4 में पूरा काम। और अब जो वो हमने देखा था कि 1/3 काम हुआ था स्टार्टिंग में, जो ए और बी ने किया था उसका 2/3 बचा हुआ था, उसी का बचा हुआ 40% बी ने कर दिया, और 60% यानी कि 3/5 ये देखो बी और सी मिलकर कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं 6 दिन में, तो यानी कि बी और सी पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं।
अब यहाँ से हमारे पास इनका पूरे काम का हमने कैलकुलेट कर लिया कितने कितने डेज चाहिए। अब हमें टोटल वर्क निकाल के एलसीएम निकाल लें ताकि सी की हम एफिशिएंसी निकाल सकें। देखो इनका तो एलसीएम दिख रहा है कि 135, ठीक है। यहाँ पर है 3 की क्यूब, सॉरी 2 की क्यूब इंटू 3। यहाँ पर है आपका 27 इंटू 5 यानी कि 3 की क्यूब इंटू 5, और यहाँ पर 3 इंटू 5 है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 8 इंटू 27 इंटू 5 यानी कि 40 और 1080, ठीक है। तो ए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सी चाहिए, इसको छोड़ो, सीधा इस पे चलते हैं, बी पे। 135, 1080, 135 और 4। अगर मैं इसको 15 से काटता हूँ, 7 से काट लेता हूँ, 7, 135, ये जाएगा 7 से गया, 15 से ही काट लेते हैं, 15 से गया 7 पे, 15 से गया 7, 105 और 302, क्या कर रहा हूँ मैं, 1080 बाई 135 इंटू 4, 27 से काटते हैं, 5 पे गया 40, 5 से गया 8, 32, और बी प्लस सी की आ जाएगी 72, तो सी की आ जाएगी एफिशिएंसी यहाँ से 40, और पूरा काम सी कितने दिन में कर लेगा, 27 दिन में। 32,000 को इन्वेस्ट किया गया सी आई पे 25% यानी 1/4 पे, और हमसे पूछा है फाइंड द इंटरेस्ट अर्न्ड इन द 4th ईयर। तो 4th ईयर का इंटरेस्ट निकालना तो पहले 3 साल की अमाउंट निकालनी पड़ेगी, 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4, और चौथे साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब आप ये देखो, 16 से जाएगा ये 2000 बचेगा, 4 से काटूंगा 500, फिर 4 से काटूंगा 125, और ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 125, तो 125 की क्यूब, 125 का स्क्वायर पूछा हुआ है, 15625। एक इंसान, ये देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जब आए ना तो एक बार तो आगे चले जाना, लेकिन हम यहाँ पे एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पहले अटैम्प्ट में करने वाला है ही नहीं, ठीक है, चाहे जितना मर्जी आसान हो। एक पर्सन वॉक्स फ्रॉम हिज होम टू हिल ट्रेनिंग सेंटर रिटर्न वाया कार, यानी कि पहले वो गया चल के, फिर वो वापस आया गाड़ी पे, तो और स्पीड सेम थी, कांस्टेंट स्पीड थी, और उसके एंटायर में लगा उसको 11 घंटे और 35 मिनट, ठीक है। अगर वो राउंड ट्रिप करता, यानी कि जाता भी गाड़ी से और आता भी गाड़ी से, तो उसको 6 घंटे 45 मिनट वो अपने बचा लेता। तो इसमें से अगर मैं पहले 35 जाएगा, 11 बचेगा, फिर 10 जाएगा, यानी कि 10 घंटे 50 मिनट, और उसमें से 6 घंटे यानी कि 4 घंटे प्लस 50 मिनट लगेंगे उसको गाड़ी पे। तो यहाँ से सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 2 घंटे 25 मिनट, और अगर हम इसमें डालें तो ये बचेगा 10, और 2 घंटे गए यानी कि 9 घंटे 10 मिनट लगेंगे वॉकिंग करने जाने में एक तरफ। हमसे क्या पूछा है, राउंड ट्रिप, यानी दोनों तरफ पूछ रहे हैं, तो 18 घंटे 20 मिनट, सी ऑप्शन। एक ट्रेन है 300 मीटर लंबी, 90 की स्पीड से जा रही है, और सामने से एक ट्रेन और आ रही है 200 मीटर वाली जो 54 पे है। टाइम पूछा है, देखो टोटल लेंथ होगी 500, टोटल स्पीड क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो स्पीड ऐड होगी, 90 और 54 144, और इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 18 का 8 टाइम्स है, तो 5 का 8 टाइम्स यानी कि 40 हो जाएगा, यानी कि 12.5 सेकेंड। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। देखो एक लाइन सेगमेंट है 2 और 3, 8 और 9, ये पूछा है 4 और 5। हम क्या करते हैं, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। देखो 2 से 4 जाने में दो बड़े हैं, और 4 से 8 जाने में 4 बड़े हैं, सीधा आंसर 1:2। स्टिल में स्पीड 12 है, स्ट्रीम की पता नहीं है, डाउन स्ट्रीम जाते हैं 12 प्लस एक्स अगर एक्स मानो तो, और इतना ही वापस आते हैं 12 माइनस एक्स, तो हमें लगते हैं 4.5 घंटे। ऐसा ही क्वेश्चन एक कल भी देखा था हमने, हम सीधा ऑप्शन से देखेंगे इसकी एक्स की वैल्यू पुट करके। अगर मैं 3 लेता हूँ तो 12/15, सॉरी 24/15, और 24/9, 3 3 जा 3 8 जा 3 5 जा 3 8 जा। अब क्योंकि 4.5 आ रहा है और नीचे यहाँ पे 3 आ रहा है तो बनेगा नहीं, क्योंकि अप्रोक्स नहीं दिया हुआ हमें, ठीक है। 3 को हटाओ, 3.5 बाद में देखेंगे, 4 रख के देख लेते हैं, 24/16 और 24/8, 8 2 जा 8 3 जा, ये तो 3 ही हो गया, 1.5 और 3 4.5, 4 आंसर। पी और क्यू की प्रेजेंट एज का रेशियो 5:6 है, 4 साल बाद ये 6 और 7 होगा। यहाँ पर भी एक का गैप है, यहाँ पर भी एक का गैप है, यानी मेंटेन्ड है। तो एक की वैल्यू हमें दी हुई है 4, तो हमसे क्या पूछा, प्रेजेंट एज 20। इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/, है, यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3k + 1/2 सम है।
वो प्रोडक्ट के भी इक्वल है। प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए यानी कि के बाई 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2k इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 हो जाएगा। के की वैल्यू क्या पूछा हुआ है, के 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। ए रन्स 25% फास्टर देन बी, ठीक है। ए की स्पीड अगर बी की है तो बी की 4 है तो ए की 5 होगी। ए बी को हेड स्टार्ट देता है 8 मीटर का। रेस अगर 48 मीटर की है, ये रेस 48 मीटर की है। ए ने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जाना है 48 मीटर और बी ने जाना है सिर्फ और सिर्फ 40 मीटर, क्योंकि 8 मीटर का उसको हेड स्टार्ट दे दिया। अच्छा, ए की स्पीड 5 ही दी हुई है हमें और बी की 4 है, तो टाइम पूछा है। ए को कितना टाइम लगेगा? ए की स्पीड थी हमारी 5, 48 जाने में 9.6, और बी को कितना लगेगा 40, 4 की स्पीड से 10, तो कितने से लाया 0.4 सेकेंड से। एक इलेक्शन हुआ ए बी और नोटा में, इसको मिले 49%, इसको मिले 46% और इसको मिला 5%। एक उसके बाद में रीपोल करवाया गया और 40% वो जिन्होंने नोटा को दिया था उन्होंने बी को वोट दे दिया अपना, ठीक है। वाइल द रेस्ट डिड नॉट वोट, ओरिजिनल वोट फॉर ए एंड बी रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। ओरिजिनल वोट जितने पहले थे उतने ही अभी हैं, तो टोटल वैलिड वोट 40,000 है। पहले कितने का डिफरेंस था? 3%, यानी कि 1200। पहले तो ए 1200 वोट से जीत रहा था। अब वो 5%, यानी कि 40,000 का 5% जब आप निकालोगे तो आपको बताइए आ जाएगा आपका 2,000। इस 2,000 में कितना दिया? 40%, इसका 40%, यानी कि 800। यानी बी के पास अब 800 का फ़ायदा हो गया, तो इसमें से 800 हटाना पड़ेगा, यानी ए अब 400 वोट से जीत रहा है, ठीक है। पी क्यू आर एस टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं, अपीयर्ड और पास दिया हुआ। हमसे क्या पूछा है? बाय व्हाट परसेंटेज इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन स्कूल पी एंड आर। पी में पास होने वाले कितने हैं? पी में टोटल 800 हैं, उसमें से अपीयर हो रहे हैं 90%, यानी कि 800 का इंटू सीधा देखते हैं 9/10, और पास हो रहे हैं उसमें 3/4, 720 और 180 और 540, 540 होगा ना, 720 180 540 हो जाएगा पी में पास होने वाले। आर में देखें तो 1200 का 3/4 करोगे तो 900, 900 में 80%, यानी कि 720, यानी आपके पास में 1260 है पी और आर में मिलकर जो पास हुए हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन क्यू एंड एस, ठीक है। क्यू में अपीयर होने वाले कितने? 800, और फेल होने वाले 30% होंगे, यानी कि 240। एस में अपीयर होने वाले हैं 720 और उसका 1/4 यानी 25% है ना, तो 1/4 यानी कि 180, तो ये हो जाएगा आपका 120 और एक 420। तो ये पूछा कितना ज़्यादा है, ये इसका 3 गुना है, यानी कि इससे 200% ज़्यादा है। HCF दिया हुआ है 3 नेचुरल नंबर्स का 18, और उनका LCM दिया हुआ है 7560। दो नंबर है 378 630, तीसरे की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी है। ये जो नंबर है 378, क्योंकि अब HCF हमारा 18 है तो हम इनकी फॉर्म में लिखेंगे 18 की फॉर्म में। तो पहला नंबर हो जाएगा हमारा 18 × 21, दूसरा हो जाएगा 18 × 3 × 54 5, और तीसरा हमें पता नहीं। LCM हमें दिया हुआ है 7560, यानी 18 × 4 पे 72, 360, यानी कि 420, 18 इंटू में 7 इंटू में 15 इंटू में 4, ठीक है। देखो हमारा LCM में 4 आ रहा है और इनमें तो 4 का कोई मतलब ही नहीं है, यानी ये जो 4 है ये डेफिनेटली हमारा किस में है? तीसरे नंबर में है। यानी इतनी तो बात हमें पता लगी कि हमारा तीसरा नंबर 18 × 4, आगे जो भी है यानी कि 72 तो है ही, 72 का मल्टीपल आगे हो सकता है। अगर इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है तो 360, 72 × 5 हो रहा है, 180 नहीं होगा, 540, 360 के बाद में 700 2 7 और 90 नहीं, 540 भी नहीं है, 270 भी नहीं, 360 आंसर है। एक्स दिया हुआ है 2 + √3। देखो जब इसको आप रेशनलाइज करोगे 1/x निकालोगे, क्योंकि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो हम सीधा 2 - √3 लिख सकते हैं। यानी जब दोनों को ऐड करोगे तो आप सीधा 4 लिख सकते हो, और उसके बाद आप अपना फॉर्मूला लगाओगे स्क्वायर -2, तो 14 आंसर है। एक सॉलिड टॉय है जिसको रखा है एक कोन हेमिस्फेयर के ऊपर, ये हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर एक कोन रखा है, ड्राइंग अच्छी है, सेम रेडियस है, टोटल हाइट 14 है, ये तो आ रही है, तो ये 10 14 - r हो जाएगा इधर, ठीक है। स्लैंट हाइट 10 है, ठीक है, ये h है। देखो अगर क्या पूछा है, हाइट बड़ी है रेडियस से, एक्सटर्नल सरफेस एरिया बताना है, यानी कि हमें हेमिस्फेयर का हो जाएगा 2πr² और कौन का हो जाएगा πrl।
अगर इसमें आप देखो जो अंदर एक हमारा ट्रायंगल बना है, ये 10 दिया हुआ है, हम अगर वो 6 8 10 वाला लगाएं इधर, क्योंकि हमें हाइट रेडियस से बड़ी रखनी है, ठीक है। तो ये 8 ये 6 ये 10, यानी अगर रेडियस को मैं 6 मान रहा हूँ और पूरी हाइट मेरी 14 थी, उसमें से ये 8 है तो ये 6 ही हो रहा है, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, 6 8 10 वाला हमारा ट्रायंगल। तो हमें सीधा वैल्यू निकालनी है। यहाँ से मैं पाई आर कॉमन ले लूँ, आर है मेरा 6 और अंदर बचेगा 2r यानी कि 12 प्लस एल यानी कि 22, तो 132 पाई। एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर में उनकी जो पैरेलल साइड्स का डिफरेंस है वो 12 दिया हुआ है, ठीक है। हाइट 18 दी हुई है। शॉर्टर पैरेलल साइड इज 2/3 ऑफ द लॉन्गर, 2/3 है, ठीक है। यानी कि अगर लॉन्गर 3 है तो शॉर्टर 2 है, एक का डिफरेंस है और हमें दिया हुआ है 12, यानी कि ये 36 है और ये 24 है। इनका जो सम है वो 60 है। तो आप ट्रेपीजियम का एरिया जानते हो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट 540। 3 tan थीटा दिया हुआ है 4, और हमसे ये पूछा हुआ है और tan की वैल्यू आपके पास में 4/3 है। इस पूरी इक्वेशन को मैं cos से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बनेगा 4 tan -1 यानी कि 16/3 -1 और 16/3 +1, तो ऊपर हो जाएगा 13, नीचे हो जाएगा 19। खत्म। एक रहता है हमारा स्टार्टिंग वाला 2 नंबर क्वेश्चन जिसको अप्रोक्सीमेशन से करना था, ये वाला। देखो ABC ने स्टार्ट किया बिजनेस 5 6 और 9 से। 4 महीने बाद ए ने 40% निकाल लिया, यानी कि 2 निकाल लिया, 3 रह गए। 8 महीने बाद बी ने 50% बढ़ा दिया, यानी कि 9 कर लिया। सी का इतना ही है पूरे साल के लिए, और 1 साल की बात है तो ये हो जाएगा। सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा तो 5 और ये 6 11, 12 और 9 21, 9 और 3 27, ये हमारा रेशियो। अब वो कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट जो हुआ है एंड ऑफ ईयर पे 144,000 का हुआ है। पहले इसमें से 15% का जो टोटल प्रॉफिट है वो ए को दे दिया, ठीक है। उसके बाद में 10% उस बचे हुए का सी को दे दिया, और फाइनली बचा बांटना किसको, बी को देना है हमने। पहले 15% दिया आपने, यानी कि 3/20 दिया, तब 17/20 बचा हुआ। फिर आपने रिमेनिंग का 10% और दे दिया, यानी कि 9/10 बचा हुआ, ठीक है। अब इसको हमने इस रेशियो में बांटना है, तो अगर पहले थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 720 इंटू में 17 इंटू 9, इधर कर लेते हैं, चलो 17 0 17 34 3 कैरी 119 और 3 122 इंटू 9 0 9 4 36 3 कैरी 18 और 3 21 2 कैरी 108 और 2 110, ये आ गया हमारा 110160। अब इसका हमें बी को देना है 21 बाय, और इसका टोटल कितना है 48 और 11 59। अब देखो ये सॉल्व करना है और उसको मतलब कैलकुलेटर तो है नहीं हमारे पास में, तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में डुएबल था बिल्कुल भी। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि अप्रोक्सीमेशन से अगर कर सकते हैं तो अगर 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 हम इसको ये देखो आप सबसे पहले कि 59 को 2 से काटता तो 118 होता, यानी कि 2 से तो छोटा है। हाँ, इसको अगर 60 मान लूँ मैं, 21/60, तो ये हो जाएगा 3 7 जा और 3 20, यानी कि ये हो रहा है लगभग 35%, यानी कि मुझे 110160 का 35% अगर मैं निकाल लूँ तो इसका 10% तो लगभग 11,000 हो रहा है, तो इसका 30% हो जाएगा 33,000 और 5% हो जाएगा 5500, यानी कि 38,500, ठीक है। मतलब अगर मैंने इसको 60 माना तो 38,500 आ रहा, लेकिन एक्चुअल में 59 था। डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो उससे हमारी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आएगी, तो 38,500 से थोड़ा सा बड़ा इस पे जाना चाहेंगे हम, ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 40 वाला, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। तो ये हमारे पूरे 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। लास्ट में जैसा कि हमारा एक ट्रेडिशन बना हुआ है, मैं आपसे 2 क्वेश्चन का आंसर चाहता हूँ, जिसने वीडियो पूरी देखी है पता लग जाएगा। एक तो मुझे बता दो कि 4D सिंड्रोम कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, ये 4D सिंड्रोम। दूसरा मुझे बता दो कि ब्लॉसम शॉवर कौन से स्टेट में होते हैं। ये 2 क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे सको तो कमेंट सेक्शन में दे देना। थैंक यू।